नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी विधानसभा कोसली के अंदर ही मौजूद है और कोसली विधानसभा का जो गांव है जाटूसाना, वहां अभी मौजूद है। ये गांव का जो ग्राम सचिवालय है वो है। और अभी जैसा कि आपको पता है कि हर विधानसभा के अंदर जाकर के विधानसभा के अंदर जो विधायक है उन्होंने क्या काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, उन सभी को लेकर के ही जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। और इसी विषय को लेकर के जन जन तक जो आवाज है वो पहुंचनी भी चाहिए और वही चीजें हम कर भी रहे हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है वो भी देखेंगे। लेकिन अभी इस गांव के अंदर कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए उनसे एक एक करके सारी चीजें जानेंगे कि क्या इस गांव के अंदर कोई काम हो पाए इस विधानसभा के दौरान। जब ये विधायक यहाँ पे गांव के अंदर आते हैं तो उस समय पे जो वादे करके जाते हैं तो क्या वो पूरे हो भी पाते कि नहीं हो पाते। तो इस गांव के क्या हालात हैं। अब जो चुनाव है वो लगभग मुहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। विधानसभा का चुनाव हरियाणा में भी अभी होना है, तो लोगों का जो सोचना है वो आखिर क्या है। चलिए जो लोग मौजूद है उनसे हम जान लेते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी क्या इसी गांव से हैं? हाँ। ओम प्रकाश जी, इस कार्यकाल के दौरान में विधानसभा में क्या आपके गाँव में कार्य हुए कि नहीं हुए? काम हो रहे हैं बहुत। कितने काम हुए होंगे? हम तो करीब से 10-15 काम, 10-15 से ऊपर हो रहे हैं। 10-15 से ऊपर हुए। क्या विधायक साहब आते हैं गाँव के अंदर? विधायक भी आते रहते हैं गाँव के अंदर। हाँ। तो मतलब काम हुए हैं आपके गाँव में। चलिए और भी लोग उनसे हम जान लेते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा धनपत राय प्रधान। धनपत राय जी, क्या आपके गांव के अंदर काम हुए हैं इस विधानसभा कार्यकाल में? देखो तो बीजेपी सरकार 10 साल से आ रही है और हमारा नेता है लक्ष्मण यादव जी। तो हमने भी बड़े बड़े चाह के उसको वोट दिए और जिताया जी। तो उनने हमारी जो ग्राम सभा जाटूसाना की जो समस्या थी उनने पूरी की। जब भी गए उनके पास उनने जो काम मांगे उसने दिया। कॉलेज था, स्कूल की 4 दीवारी, उसका मेंटेनेंस बहुत बढ़िया प्रकार से हो रहा है। जाटूसाना में कोई रोड ऐसा नहीं है जो गली जो कच्ची हो, सारी पक्की बनवा रखी है। इसी कार्यकाल में हुए? इसी कार्य 10 साल के अंदर अंदर हुए ये जो नेताजी बने हैं। उससे पहले तो हमने देखा कौन सा बना है। उसके बाद जहाँ वाटर सप्लाई की बात है, पानी की, पानी गांव में बहुत बढ़िया तरह से आ रहा है नहीं। अब सरपंच मौजूद है वो भी बहुत बढ़िया कार्य करवा रहा है जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था जी। कांग्रेस राज में तो था ही नहीं। 70 साल उनने मजे लिए हैं, उनने कर्या गए है। वो तीन हुआ 10 साल में जी जो कुछ हुआ है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी वो भी ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी इसने काम करवाई नहीं, ना तो नौकरियां दी ना। और कहने से क्या होता है, काम तो हुए हैं जी, कौन सा नहीं हुआ बताओ। तो आप लोग नहीं मानते महंगाई वगैरह बढ़ी है, रोजगार? महंगाई जितनी बढ़ी है उतने पैसे गवर्नमेंट ने दिए है। मैं पेंशन लेता था 10,000, आज मैं 40,000 ले रहा हूँ। तो महंगाई कहाँ है? अच्छा, कांग्रेस आज 10,000 लेते थे आप? हाँ, 2004 में 10,000 थे मेरे, 40 ले रहा हूँ। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो भैया हमने खुद कर रखी है। बताइए बेटे, बताओ महंगाई कहाँ है? महंगाई तो हमने खुद बना रखी है। बेरोजगारी कोई नहीं है इस टाइम। जो बीजेपी सरकार कर रही है ना तो रिश्वत, ना कोई सिफारिश, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका अगर वो हाथ पसारना पड़े। कांग्रेस राज में तो भाई पैसे दो और छोरे लग जाओ। अच्छा, सरकार ने तो मौज कर दी कती जी, बिल्कुल मौज कर दी होगी। लेकिन अभी अब बच्चे लगे हैं डी ग्रुप में, वो बच्चे वो लगे हैं जो होनार थे, रिश्वतखोरी में नहीं लगे। पहले रिश्वतखोरी लगे थी। कौन था भाई? बोले फलाना सू, अरे बोले अपना यार का छोरा सा भाई 2-4 कर दे जी। लेकिन अब कई ऐसी बात नहीं है 10 साल से। अच्छा, आपने कहा कि 10 साल से बीजेपी खूब नौकरियां दी रही, मौज कर दी। लेकिन अगर ऐसी ही मौज कर दी तो फिर अरविंद शर्मा क्यों हार गए? अरविंद शर्मा तो थोड़ा सा दूसरे हिसाब से हार गए जी। पहली बात तो यह था कि उनके पास 9 विधानसभा है तो वो अपना जाटूसाना में थोड़ा सा आए नहीं जी। लोग बागा की मन की इच्छा ये थी कि देखो जी नेताजी आए जी और कोई समस्या है तो सुन के गए। तो वो तो बने और आए नहीं। अच्छा, लोगों की भावना में ये थी कि कम से कम नेता बनता है, वोट देते हैं तो वो कम से कम आए तो सही। समस्या तो आप जो कह रहे हैं कि काम इतने हुए थे तो काम को देखते हुए तो शायद वोट तो देनी चाहिए। जो 75,000 की लीड है वो तो बिल्कुल खत्म कर दिया। तो दी है कौन कहना जी।
जटसाना ने तो वोट दिए अरविंद शर्मा को। जी। तो फिर विधानसभा को ऐसा क्या हुआ कि 75,000 की लीड बिल्कुल खत्म करके 2 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं? वो तो जाहिर सी थी। और ना तो अच्छा, अब इस चुनाव पे जो अब होने वाला विधानसभा के अगर चुनाव की बात करें तो क्या ये जो 5-5 सीटें बटी हैं या बीजेपी की 5 सीटें घटी हैं, तो क्या इससे जो ग्राफ कांग्रेस का बढ़ेगा या बीजेपी का वापिस आएगा ग्राफ? बीजेपी का तो बढ़ेगा अब ग्राफ जी, कांग्रेस का नहीं बढ़ेगा इससे ग्राफ? कांग्रेस का कब बढ़ेगा जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं 5 सीट जीत रहा है ना। वो 5 सीट तो वैसे लहर का हिसाब से जीती है ना, जीतने का कोई तुर्के को नहीं इनका क्या कराया है। तो लहर तो मोदी की चल रही थी, तो आप कह रहे हैं लहर के हिसाब से जीती, तो मोदी तो बनाए दिया, सेंटर में तो बनाए दिया भाई। उरे था इतना बड़ा नेता, देखना था कि भाई थोड़ा सा लोगों के बीच में जाते। कुछ हमारे कॉलेज की समस्या थी, 10 साल में ही निर्माण होया, ही पैसे आए, ही कार्य शुरू हो रहा है, तो लोग बाग जब काम करेंगे नेता तो वोट क्यों ना देंगे? अच्छा, मतलब समस्याएं नहीं सुनी इसलिए हट गए हुए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम धीरे धीरे करके जान लेते। सब क्या नाम आपका? हंसराज जी। हंसराज जी इसी गांव से होंगे आप भी जी। तो क्या विधानसभा के इस कार्यकाल के अंदर काम हुआ हुए नहीं? शिव मोहन गौशाला का प्रधान हूँ जी, और बहुत ही अच्छे काम है। जाटूसाना शिव मोहन गौशाला में बायोगैस प्लांट का बहुत बड़ा प्लांट सरकार ने दिया, और हमारे जाटूसाना रेलवे स्टेशन से लेकर ढाणी जाटूसाना तक अप्रोच रोड निकाला जी, और यहाँ से नैन सुखपुरा से और जाटूसाना तक अप्रोच रोड विधानसभा के हाँ जी हाँ जी। और मुसेपुर से ढाणी जाटूसाना तक, और ढाणी से ये रेलवे स्टेशन से और नांगला पठानी तक बहुत ही अच्छा काम हुआ। अच्छा, इतना काम आपने गिनवा दिया, साहब भी कह रहे हैं काफी काम हो गए, तो ऐसे तो एक तरफा पोलिंग होनी चाहिए थी, फिर वो वोट गए कहाँ सारे? बार रुझान ही कुछ और थे। दीपेंद्र को भी काफी पिछली बार भी मेहनत करी थी, और अब की बार भी लोगों के दिल पे छाए हुए थे। मेहनत में बीजेपी की, उसमें अरविंद शर्मा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोरोना काल के कारण और उसके कारण जो पूरा टाइम ना दे पाए, तो लोगों के दिमाग में वो ही भाई आए नहीं 2.5 साल तो कोरोना आए नहीं। तो मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आए नहीं तो किस लिए बनाते हैं आप? अगर किसी विधानसभा के लिए आप अपने विधायक को चुनते हैं या सांसद को चुनते हैं, उनको छूत शादी में बुलाने के लिए चुनते हैं, काम करवाने के लिए? ये तो भाई एक जाटूसाना उनके पास 9 विधानसभा है, उनके अंदर 138 गांव कितने आते हैं, तो हर एक गांव में उतना ही टाइम थोड़ा दिया जाता है। भाई नहीं पहुंच पाए तो उन लोगों ने बवंडर बना दिया। नहीं मैं वही उसी बात कह रहा हूँ कि जब आप कोई सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, तो उसको छूत शादी में नचाने के लिए चुनते हैं या फिर काम करवाने के लिए? यही काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन लोगों ने बस वो बना दी अफवाह। अच्छा, अफवाह थी कोई? अफवाह कोरी। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम? लोकेश। लोकेश जी, आप बताएं क्या सच में कार्य हुए कि नहीं हुए? हाँ, जो ये अंकल ने बताया ये सभी कार्य हुए हमारे गांव में। कार्य हुए हैं। हाँ। आप युवा हैं तो बेरोजगारी और जो महंगाई है वो कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए? बेरोजगारी तो मुद्दा है ही। हमारे गांव में भी लगभग जो है जवान लड़के हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार भी मिला है। ग्रुप डी में भी लगे, हरियाणा पुलिस में भी लगे हैं, कलरक भी लगे हैं। जितनी भर्तियां हैं हमारे गांव से 1-2 लड़के लगे हैं। अच्छा, इन पिछले 10 सालों में कितने लग गए होंगे? 10 साल में तो आप लगा लो कम से कम हमारे गाँव 30-40 लग गया हूँ। और अगर पहले की उनसे पहले की 10 सालों की बात करें तो एवरेज इतनी से लगभग बराबर है। हाँ, तो फिर ये मुद्दा कहाँ से आया कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी सारा देश में घूम रही है। एक गांव से थोड़ी कवर होगी, इतनी बाहर से इतने अंदर से। हमने हमारा गांव की बेरोजगारी बराबर सी है। लेकिन दक्षिणी हरियाणा में जब जाते हैं तो लोग तो ये कहते हैं कि नौकरियां खूब दी है इस सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी है। तो क्या कुछ हो रहा है? क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है या फिर सच में ऐसा कुछ है? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ना नेगेटिव सेट किया जाए, ना सच में। जो बार मेहनत करेगा वो लागे। हम घर में पड़े सोऊंगा तो कैसे लागू? समझा? अच्छा, तो पहले की सरकारों में क्या होता था? पहले सरकारों में जो पढ़ाया करते लाग जाया करते, जो सोया करते रह जाया करते। अब सरकार तो क्या पकड़ कर लो, लेकिन आपकी साइड तो और भी नैरेटिव चलते हैं। आपकी साइड तो ये चीजें भी चलती हैं कि पहले की जो सरकारें हुआ करती थी 10-10 लाख में नौकरियां देती थी, या गांव-गांव के साथ में एजेंट होते थे। क्या सच बातें थी? हमने तो ना जब कोई पैसा पकड़ने मिले, ना ही कोई पैसा पकड़ने मिलो। समझा? डिप्लोमेटिक जवाब मतलब आप लोग भी सीख गए थे ना। क्या नाम है सब? महासिंह यादव। महासिंह जी, क्या काम वाम हुए कि नहीं हुए विधानसभा के दौरान? हाँ, काम तो हुए हैं जी,
सरकार ने काफी विकास कार्य करवाए हैं, गांव में भी काफी हुए हैं और विधानसभा में भी काफी काम हुए हैं। तो नेताजी गांव में आते हैं, विधायक साहब जो है अपने, जितनी उम्मीद थी उतने नहीं आते वैसे। जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आती। जितना लोगों ने उम्मीद किया था उनसे। अच्छा, आप गांव में बुला के क्या करवाना चाहते हैं उनसे? मैं अगर एक बात पूछूं, क्या करवाना गांव में बुलाकर हम अपनी समस्याएं उनको बताएं, तभी तो काम बनता है। तो उनसे ही तो कह सकते हैं हम अपनी समस्या के बारे में, और किससे कहेंगे? जब हम उनको विधायक बनाएंगे तो उनसे ही कहेंगे। आप वहाँ जो ऑफिस वगैरह पे जाते हैं कभी उनसे बात? हम नहीं गए कभी, लेकिन गांव से लोग जाते रहते हैं। अच्छा, गांव से लोग जाते हैं। जो पार्टी से ज्यादा जुड़े हुए लोग वो तो जाते ही रहते हैं। ऐसे कौन कौन से जो काम थे वो आपके रह गए, आप लोग करवाना चाहते थे? जैसे भाई गांव में जैसे साफ सफाई का है, गंद हो रहा है, उससे भी काफी वो फर्क पड़ रहा है। तो गांव का विकास थोड़ा देख करके, ध्यान करके करवाना कम हुआ है विकास आपके कहने से? जितनी हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, उतना नहीं हो पाया। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाने। तो बाबू जी, क्या नाम आपका? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, क्या गांव के अंदर काम हुए? काम हुए हैं जी। जी, काम तो हुए हैं। तो जो पिछली सरकारें थी उनमें इनमें फर्क है थोड़ा? हाँ, फर्क तो है उनमें। उनमें गांव के 5-10 आदमी होते थे, इनमें बीच में आके थोड़ी बात करते हैं जी। लोग आगे जाते हैं, हम भी जाते हैं विधायक पास। 2 साल गए तो काम के लिए कहा, वो किया भी उन्होंने। जैसे कॉलेज के बारे में गए थे तो विधानसभा बात भी उठाई उन्होंने। जी, काम भी अभी शुरू करवा क्या अभी बीच में है। तो आपके गांव में आते भी हैं? आते हैं बीच बीच में, बीच बीच में आते भी हैं। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं जितनी उम्मीद थी उससे कम आती हाँ, थोड़ा कम तो है, फर्क तो है। अब की बार वोटों में थोड़ा ऐसा हो गया था कि अफवाह हो गई थी भाई, उसमें फर्क तो हो गया था। तो काम तो करो किए हैं, इस बात नहीं। तो अब की बार जब वोट करेंगे आप लोग विधानसभा की, तो उसमें क्या देखेंगे? उसमें भी क्या ऐसा ही चेहरा देखेंगे कि क्या उसकी हवा चल रही है, या फिर वो शरीफ आदमी है, ये वो ऐसा ही देखेंगे कुछ अब की बार? वो कैंडिडेट को तब से देखते हैं आदमी। ये तो देखते हैं ये कैंडिडेट कैसा है, हमारा आगे लिए कैसा रहेगा, अब कैसा था, पीछे कैसा था। जी, तो इसलिए तो विचार सभी आदमी करते हैं। अच्छा, अगर रियल में यहाँ की वैसी चीजें देखी जाए तो क्या कांग्रेस ने जो अब की बार सीटें जीती हैं, क्या उनका फर्क पड़ेगा? हम इस पर पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर रुझान तो हमारा तो गांव का ज्यादातर बीजेपी तरफ भी था। बीजेपी की तरफ? हाँ, 50-50 तो होगा था हमारे गांव में लगभग। तो और विधानसभा में क्या स्थिति रहने वाली? हमारे गांव की तरफ से ठीक रहेगी जी, आपके गांव की तरफ से किसकी ठीक रहेगी? बीजेपी। बीजेपी ज्यादा। अच्छा, बीजेपी की तरफ वोटिंग ज्यादा रहेगी। हाँ। अच्छा, अब की बार जो विधायक हैं, अगर टिकट इन्हीं को दे दिया जाए तो फिर क्या रहेगा? ठीक है, वो ये भी बस हमारा काम कर लीजिए। वो आते जाते भी हैं, बीच में आते भी हैं, लोगों की समस्या सुनते भी हैं। जी, ठीक है, साहब सामने 5 साल ठीक निकाले उन्होंने काम के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू जी, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। आपने भी बहुत सी इलेक्शन देखे होंगे और खुद मतलब नजदीकी से देखे होंगे, शायद गांव के अंदर भी होते हुए, बाहर भी होते हैं, बड़े इलेक्शन छोटे इलेक्शन सारे। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार जो कांग्रेस ने सीटें जीती हैं तो उनका प्रभाव क्या विधानसभा में भी रहेगा? देखो जी, दोनों को जाएगी सीट तो, जी, लेकिन ये नहीं कह सकते भाई कांग्रेस आएगा बीजेपी आएगा, लेकिन वोट दोनों साइड के आएगी। वोट दोनों साइड जाएंगे। अब की बार जो पिछला इलेक्शन था लोकसभा का, इसमें क्या देखा लोगों ने, किस तरफ वोट? जो शर्मा जी थे उनका लोगों की तरफ रुझान कम था। अच्छा, आए नहीं लोगों के बीच में, ये कहना चाह रहे हो? ये था ज्यादा लोग आते नहीं, बीच में आते नहीं, गांव में आते नहीं। बस ये मेन पॉइंट इनका यही था गांव पब्लिक का। आज तो गांव में आ गए, पहले बीच में कभी आते भी कम थे। जी, आते भी कम थे। बिल्कुल। उनके काम हुए कुछ, हम सांसद के काम हुए थे? हाँ, उन्होंने जो वो किया कुछ तो, लेकिन जो विधायक थे वो तो हमेशा बीच में रहते थे, लगभग वो आते थे। जी बाबू जी। शर्मा की अपेक्षा दीपेंद्र जो हुड्डा था उसका भाव बहुत बढ़िया। जी, वो भी कोई भी आदमी उसके पास चले जाए तो उसको रेस्पेक्ट करता। अच्छा, मतलब वही शराफत वाला? हाँ, शराफत वाला, प्रेम भाव वाला। हाँ। चाहे उसका काम करो या ना करो, लेकिन प्रेम भाव से बताना, जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो देता था। लेकिन शर्मा में ऐसा नहीं था। जी, अच्छा, नेचर वाइज भी हाँ, थोड़े सख्त रहे, और कैंडिडेट के ऊपर ही लोग वोट डालते हैं। तो अब की बार जो मोदी फैक्टर वो चल ही नहीं पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाया। इस सीट के रोहतक सीट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। ये तो सभी में मालूम था अब के 15 हुड्डा ही जीते। तो फिर आपकी बार विधानसभा में मुझे तो फिर यही होता लग रहा है, जब आप कह रहे हैं कि भाई इन चीजों के ऊपर चुनाव हुआ, तो अगर दीपेंद्र को कैंडिडेट घोषित कर दे वो मुख्यमंत्री का, तो फिर तो ऐसी वोट वहां भी जाएगी? हाँ, बिल्कुल कन्फर्म। दीपेंद्र हुड्डा का बहुत भाव है। जी,
प्रभाव है। बहुत ज्यादा। चलिए और लोग भी। बाबूजी क्या नाम है? अमरलाल। अमरलाल जी, क्या आपके गांव में इस विधानसभा कार्यकाल के दौरान में काम हुए? काम जरूर हुए जी। पर ना भी हुए। ना भी हुए। हाँ, जी। हमने एक ट्रक का, मंदिर में एक ट्रक है, उसका डिमांड करी थी विधायक से, वो अभी तक तो आई किस नहीं चीज का है। ट्रक? मंदिर में चारों तरफ बच्चे घूमने के अच्छा, लिए। ट्रैक। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अभी तक तो हुआ नहीं है। उसमें हमने 2 साल हो गया, जी। आश्वासन मिल रहा है। अभी हम पीछे 15 दिन पहले गए थे, बोला मैंने पेमेंट दे दिया है। हमने ब्लॉक में सारे पता कर लिया, वो पेमेंट अभी आई नहीं है। जी। अब हम तो कैसे कहेंगे? तो फिर आपकी बार। जी जी। हाँ, बाकी विधायक ने काम करे हैं, हम ये नहीं करे नहीं कहे, काम किए हैं। जब हम गए हैं तो उनके पास उन्होंने काम किया है, बाकी यही काम हमारा रोक रखा है उन्होंने। जी। पता नहीं क्यों रोक दिया। अच्छा, ये काम रोक रखा, बाकी सारे कर दिए। हाँ। अच्छा, अगर इस इलेक्शन की जो हुआ है, इस इलेक्शन की बात करूं तो जो अरविंद शर्मा जी हैं, क्योंकि आप लोग फिर वही कह रहे हैं कि बीजेपी काम तो करवा रही है, लेकिन फिर मामला कहां फंसा? मामला कहाँ फंसा? दीपेंद्र ने तो कोसड़ी में डेरा डाल दिया जी। और अरविंद आया ही नहीं। लेकिन वो डेरा तो दीपेंद्र ने भी शायद इलेक्शन के टाइम में डाला, पहले तो दीपेंद्र भी नहीं आया शायद। वही इलेक्शन के टाइम में ही तो डाल दिया उसने, तो इलेक्शन के टाइम में तो यूं समझ लो बिल्कुल कोसड़ी में ही डेरा डाल दिया। जी। क्योंकि कोसड़ी से हार रहा था। पिछली बार कोसड़ी से 75,000 वोटों से हार रहा था। जी। तो इसलिए उसने कोसड़ी को ही पहले चुना। तो जब रात दिन उसने कोसड़ी को जब चुना, तो वो आप ये तो पता ही है कि जब वो हर टाइम कोसड़ी खड़ा रहा तो वोट तो लेगा। जी। और तो हमारे विधानसभा में भी ऐसी तस्वीर बदलेगी। ये तो देखो, जो कैंडिडेट के ऊपर बताएगा अब कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। आगे तो जो कैंडिडेट आएगा वो बताएगा क्या हो रहा है। जी। और अगर इसी कैंडिडेट को दोबारा टिकट मिल जाए तो? देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। अब वो जनता में तो डिपेंड नहीं है। जनता जो चाहेगी वो होगा। जी। जनता से आश्वासन सही मिले तो जनता उधर हो जाती है। बिल्कुल। तो लोगों की जो चीजें हैं या भावनाएं हैं वो आप ही देख रहे हैं। वैसे क्या नाम है आपका? इसी गांव से? क्या नाम बताया? गोविंद। गोविंद जी, क्या विधानसभा के इस कार्यकाल की बात करें तो आपके गांव में कुछ काम हो पाए? हाँ बिल्कुल जी, हमारे गांव में काफी काम हुए हैं और होने लग रहे हैं जी। पीछे देखो, अभी ड्रेन का काम हुआ है, पानी का सीवर लाइन का काम हुआ है, काफी सारी गलियां बनी हैं जी। अब तो हमारे गांव में कोई भी ऐसा गली नहीं है जो कच्ची रही। ठीक है, ये इसी कार्यकाल में हुई? हाँ इसी कार्यकाल में है। ठीक है जी। और पंचायत के सहयोग से और हमारे विधायक जी के सहयोग से अच्छा काम हो रहा है गांव में। ठीक है, और मेन तो मैं कहूँगा कि युवाओं के लिए सरकार अच्छी रही, बगैर पर्ची और खर्ची की सरकार रही जी। ठीक है, और जो 75 साल में जो हुआ उसकी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 10 साल में तो हमारे गांव में सबसे ज्यादा बच्चे लगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, हरियाणा पुलिस हो, सब में बगैर खर्ची पर्ची के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, आपने अभी कहा बिना खर्ची पर्ची के सिलेक्शन हुआ, 75 साल में किसी ने नौकरियां नहीं दी, इतनी सरकार ने दे दी नौकरियां, तो फिर क्या लोग ये चाहते हैं कि खर्ची पर्ची वाले आए क्या? तो वोट किस आधार पे हुआ फिर? नहीं, वोट जो अभी हुआ है, हमारे गांव से तो बीजेपी की जो गई है वोटें अच्छी है। पिछली बार भी हमने यहाँ से बीजेपी को जिताया था। अब की लेकिन पूरी कोसली विधानसभा कहती तो ये बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, फिर उसके बाद भी जो 75,000 की लीड थी वो सारी कम कर दी। नहीं, कुछ कांग्रेस का अलग से अपना कुछ मोटो था, कुछ काफी सारी क्या कुछ था, मतलब आपको क्या लगा कि युवा होने के नाते? काफी सारी अफवाहें थी जी। क्या क्या थी अफवाहें? वो सबको पता है। ठीक है, जो खटाखट था 8500 खटाखट 8500, ठीक है, वो एक जुमला भी चला था। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, ये अग्निवीर ने भी क्या काम किया है क्या? हाँ, एक अग्निवीर का है, सरकार की अच्छी पॉलिसी है, बाहर से विदेश से देख के ना वो लेके आई है, और इसके बारे में थोड़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो रहेगी। क्या जो बीजेपी है वो अपने आप को या अपने कामों को समझा नहीं पाई जनता? नहीं, बीजेपी ने काम ऊपर सेंटर तक काम बोल रहे हैं उनके, कौन कह रहा है काम नहीं हुए?
मैं कह रहा हूँ समझा नहीं पाएगी जनता को। नहीं नहीं समझा पाई है, लोगों ने समझा भी है, तभी तो समझा है, तभी तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है। जी, लेकिन सीटें कहाँ 400 पार का नारा, कहाँ 240 पे रुकना। मैंने बताया ना आपको, कुछ जुमले थे, जो जुमले थे जी, वो थोड़े से तो या तो फिर उन जुमलों को नहीं तोड़ पाई होगी सरकार, शायद। ऐसा कुछ तो है। हाँ। जी बाबूजी, क्या कह रहे थे, सरकार ने पैसे दिए? सरकार ग्रांट देते तो काम करा रही है पंचायत। पंचायत का काम बहुत हो रहा है गाँव में, काम कर नहीं हो रहा। तो काफी पैसा है। श्योर लैंड बिछा दी है गाँव के अंदर, गलियां पक्की कर दी है। देखो मौका देखो, पंचायत तो काम कर रही है, तो ग्रांट आई है तो वही तो काम कर रही है। मतलब सरकार में इस कार्यकाल में काम हुए। हाँ। देखिए, गांव के जो मोजिज लोग हैं, जो यहाँ पे, जिनमें युवा भी थे, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, तो उन सभी का जो कहना है वो आपकी आंखों के सामने है कि गांव के अंदर जो काम है वो कितने हो पाए हैं या किस तरीके से काम हो पाए हैं। और जो साथ साथ मैं बात बोल रहा हूं कि क्या जो आने वाला इलेक्शन है उसके ऊपर इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, या जो पिछला इलेक्शन अभी हुआ है वो जिस तरीके से हुआ है, क्या उसी को लेकर के जनता चलेगी। बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन इलेक्शन अब भी दोबारा से मुहाने पर खड़ा हुआ है। और क्या अब भी बीजेपी अपनी बातों को या फिर जो नैरेटिव घड़े जाते हैं उनको तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा। और क्या कांग्रेस अब की बार जो अब फाइट की है उससे जबरदस्त फाइट करेगी या वैसी फाइट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।